छोटी सी करता हूं। आजकल सर्दियों में हम मोजे पहन लेते हैं क्योंकि ठंडे पानी से बार बार पैरों को धोना, फिर उसमें या वुजू करते हुए मुश्किल पेश आती है, तो मोजे पहन लेते हैं। ये जो जुराबें हैं ना, हमारी जो दुकानों से बनी हुई पतली जुराबें हैं, इन पर मसा नहीं होता। ये जरा जहन में रखिएगा। भले ही कितना बड़ा अहले हदीस आलम बन के आपके सामने बैठ जाए और वो बड़ी रिवायतें आपको पढ़ पढ़ के सुनाए, खुद अहले हदीस के उलमा फैसला दे चुके हैं वो सारी रिवायतें ज़ईफ हैं। जो जो पढ़ के वो सुनाते हैं, 4 सहाबी हैं जिनकी रिवायतें हैं। ऐसा ना समझिएगा कि हमारी नजर में वो नहीं है। मुगीरा बिन शोबा, हजरत बिलाल, अबू मूसा अशरी और हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला। इन 4 सहाबा की अलग अलग रिवायतें हैं। एक रिवायत इब्न माजा में है, 2 अबू दाऊद में है और एक तबरानी में है। इन चारों रिवायतों के बारे में खुद अहले हदीस के उलमा मुत्तफिक ही नहीं हो सके, बल्कि मुत्तफिक होना तो दूर रहा, जो फतावा नजीरिया इनके यहाँ चलता है, नजीर हुसैन देलवी का जो अहले हदीस का फतावा है, उसकी पहली जिल्द में लिखा है कि ये सारी रिवायतें खदशों से पाक नहीं है, हम इन पर मदार रख के ये फैसला नहीं दे सकते। फिर तोहफातुल अहवज़ी तिरमिज़ी की शरह है अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी की लिखी हुई, जो इनका बहुत बड़ा मुहद्दिस है। उसने ये चारों हदीसें लिखकर तोहफातुल अहवज़ी की पहली जिल्द में उसने साबित किया, एक एक दलील इसके अंदर ज़ईफ रावी कौन कौन से हैं, उसने साबित किया कि ये रिवायतें ज़ईफ हैं। तो अगर कोई रिवायतें हमारे सामने पेश कर दे और हम अपनी लाइल्मी में सोचेंगे ये तो हदीस है, हर हदीस से हुक्म साबित नहीं होता। उस हदीस से हुक्म साबित होता है जो पहले हदीस साबित हो, जो पहले मोहम्मद अरबी का फरमान साबित हो, उससे हुक्म साबित होता है। जो खुद साबित नहीं हो रही, ज़ईफ है। ज़ईफ रिवायत से फजीलत साबित हो सकती है, हुक्म साबित नहीं होता। कुरान मजीद ने जब यह हुक्म दे रखा है वुजू में पैरों को धोने का, वुजू में पैरों को धोने का हुक्म दे रखा है कुरान ने, तो अब तो ये बड़ा मसला था कि चमड़े के मोजे पर भी मसा करें या ना करें। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 80 सहाबा के बारे में मैंने पढ़ा, 80 सहाबा के बारे में मुझ तक ये रिवायतें पहुंची कि वो चमड़े के मौजों पर मसा कर लेते थे। फिर जाके मैंने ये फतवा दिया, अगर इतने सहाबा की बात ना होती, 2-4 की बात आती, मैं कुरान के मुकाबले में उनकी बात को छोड़ देता, न मानता। कुरान कह रहा है पैरों को धोना है, तो अब चमड़े के मौजे पर भी मसा इतना आसान नहीं था। लेकिन चूंकि 80 सहाबा ने शहादत दे दी कि हुजूर की तरफ से भी चमड़े के मौजे पर मसा हुआ है, इसलिए मैं उसकी इजाजत दे रहा हूं और ये फतवा दे रहा हूं। इमाम साहब फरमा रहे कि आप चमड़े के मौजे पर मसा करो, लेकिन जो जुराबें हैं, अच्छा उस जमाने की जुराब भी हमारी जुराब से मुख्तलिफ। उस जमाने की जुराब में यह इलास्टिक नहीं होती थी, खुद बखुद टांग से चिपक जाने की सलाहियत नहीं होती थी। वो जुराब भी मोटी होती थी और बगैर तस्मों के वो खड़ी रहती थी, बगैर लास्टिक के वो खड़ी रहती थी, मोटी जुराब। अगर कोई जुराब हो, आजकल भी गिलगित वगैरह वाली तरफ मोटी जुराबें हैं, अगर वो भी हो जिनके ऊपर आपने पानी यूं करके बहाया, पानी आपके पांव तक नहीं पहुंचा, तो उस जुराब के अंदर भी मसा हो सकता है, उसके ऊपर भी मसा हो सकता है। लेकिन जो हमारी जुराब है ये उस हुक्म के तहत नहीं आती, कुरान के साथ टकराती है, इसलिए इस पर मसा करके अपना वुजू जाया ना कीजिएगा। अलबत्ता जुराब के नीचे अगर चमड़ा लग जाए, जुराब के नीचे अगर ये सहूलत की बात है, अगर जुराब के नीचे आप चमड़ा लगा लें, किसी तरह उसके चमड़े की सिलाई हो जाए, तो अब जिस जुराब के नीचे चमड़े की सिलाई हो जाए उस जुराब पर मसा हो सकता है, वो मौजे के करीब चले जाते हैं, उसके अंदर एक मुशाबहत पाई जाती है। मुतनाअल इसे हम कहते हैं, मुजल्लद हो ऊपर नीचे दोनों तरफ चमड़ा, या मुतनाअल हो यानी सिर्फ नीचे चमड़ा, या सखीन हो यानी इतनी मोटी हो कि पानी उसके अंदर न जा सके। इन 3 हालतों पर जब उस पर मसा होता है, और जब आपने मसा किया तो उसकी शर्त है,
فرض کر لیں آپ نے چمڑے کا موزہ بھی پہن لیا تو ایسے نہیں ہے، اسے آپ ایک مرتبہ وضو کر کے پھر پہنیں گے۔ آپ نے جو چمڑے کا موزہ پہننا ہے تو وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد اسے پہنے۔ اب اگر آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو دوبارہ جب نیا وضو کریں گے تو اس موزے پر مسح آپ کر لیں گے، کیونکہ آپ نے وضو کی حالت میں اسے پہنا تھا۔ اسے ناپاکی کی حالت میں اگر آپ نے پہنا ہے تو وہ موزہ بھی جب مسح اس کے اوپر مسح نہیں ہو سکے گا۔ پہلے وضو کریں گے پھر موزہ پہنیں گے، اب جب آپ کا وضو ٹوٹے گا تو موزے کے اوپر مسح کر لیں گے۔ یہ جو مسح ہے اس کی میعاد مسافر کے لیے 3 دن رات کی ہے، لیکن جو مقیم ہے اس کے لیے صرف 1 دن رات کی میعاد ہے۔ اس کے اندر وہ آپ نے اس کے اوپر مسح چل سکتا ہے، ورنہ پھر نئے سرے سے معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔